हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम जी के विवाह की चर्चा हम ये करते हैं कि एक ही मंडप में 4 शादियां हुई। जब जनक जी के दरबार में राम जी का परिछन हो रहा है, उस समय सीता जी की माता परछनी के लिए आगे चलती है वर को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली, आनंद कंद बिलो की दूलह सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बौमगि सुअंग कुल का वलि छई। राम जी का जब बारात दरवाजे पर पहुंचती है तो माँ दूल्हे को परिछन करती है। इसके बाद दूल्हे को नीचे बैठाया जाता है। बैठारी आसन आरती करनी रखी बर सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। द्वार पूजा जिसको बोलते हैं, भगवान की द्वार पूजा होने लगी। ब्रह्मादि सुरवर भी प्रवेश बनाई कौतुक देखही, अवलोकि रघुकुल कमल रवि छवि सुफल जीवन लेखही। वहां पर दोनों तरह के वर पक्ष के और दुल्हन पक्ष के दोनों ब्राह्मण जो हैं गाने लगे। ओम गजाननम भूतगाय सेवितम कपितजम्बू फलचारभक्षणम उमासुतम शोकविनाश तारकम नमामि विघ्नेश्वर पादमग्नम। दूसरे पक्ष होता मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गृणभ्यः, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि। इस तरह से पहचान को की जान सब ही अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलो की दूलह उभय दिश आनंद भई। राम जी की शोभा को देख करके दोनों पक्षों के लोग बड़े खुश हुए। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दिए, अवलोकि शील स्वभाव प्रभु को विबुध मन प्रमुदित भय। भगवान राम की द्वार पूजा होती है। सीता जी का विवाह होने का परम इच्छा हो रहा है और सीता जी को लाया जाता है। चली ल्याई सीत ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामिनी। औरतें सीता जी को मंडप की ओर ला रही हैं। कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम को कल लाजही, मंजीर नुपुर कलिते कंकन ताल गति बर बाजही। सब बाजन बजने लगता है और इस तरह से भगवान की द्वार पूजा समाप्त होती है। आचार्य करु गुरु गौरी गणपति, विप्र मुदित पूजा वही, सुर प्रगति पूजा ले ही देहि असीत सुख पावही। देवताओं की पूजा होती है द्वार पूजा में। सभी देवता वहां प्रसन्न होते हैं। जनकपुर में मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जी समय मुनि मुनि पहुँचे ही, भर कनक को पर कलश सो तब लिए ही परिचारक रहे, कुल रीत प्रीति समेत रवि कह देत सब सादर कियो,
ए बाति देव पूजाई सीत ही, सुभग सिंहासन दियो। सीता जी ने भी, सीता जी से भी वहां के पंडित, कुल गुरु, देव गुरु सभी ग्रहों की पूजा करा रहे हैं। सिय राम अवलोकन परस पर, प्रेम कहु न लखी परे। मन बुद्धि बरबानी अगोचर, प्रगट कवि कैसे कहे। इसके बाद राजा जनक जी भगवान राम के पैर को पखारते हैं, क्योंकि दूल्हे का पैर पखारा जाता है। लागे पखारन पाय पंकज, प्रेम तन पुल कावली। नवनगर गान निशान जय धुनि, उमगी जन दहु दिशि चली। जे पद सरोज मनोज अरि, उर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलतानन, सकल कलिमल भाजहि। जे पर सिमुनि बलितालहि, गति रही जो पातक नहीं। जिस पैरों की धूलि से अहिल्या नारी बन गई, मकरंद जिनको शंभु सिर सुचितायवद सुर बरनई। और भगवान के चरणों से गंगा जी निकली और शंकर जी के शीश पर पहुंच गई। वह पैरों को धोने का जनक जी को कितना आनंद मिल रहा है। करि मधुप मन मुनि जोगी जन, जैसे अभिमत गही लगे। पद 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 पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे। जनक जी की जय जयकार करते कि हे जनक जी, आप धन्य हैं, जिस पैरों के केवट धोने के लिए कहा था कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। अहिल्या का उद्धार हो गया। जिस भगवान ने सब कुछ लीला रची, उस पैरों को आपको धोने को मिला। कैसे? बर कुंवारी कर तल जोरी, साखो चारि दो कुल गुरे करे। भयो पानी गहन बिलो की विधि सुर, मन जमुन आनंद भरे। पानी ग्रहण का समय आ गया। सुख मूल दूलहु देखी दंपति, पुलक तन हुलसते हुए। करिलोक वेद विधान, कन्या दानन प्रभूषण की। दशरथ जी ने राम जी को कन्यादान कर दिया, सीता जी को कन्यादान मिला। हिमवंत हिम गिरिजा महेश, सिरहि सिरि सागर दई। जैसे शंकर जी को शादी में पार्वती जी को हिमवंत ने, हिमालय ने पार्वती जी को समर्प दिया, उसी तरह से राजा जनक ने राम जी को सीता जी को समर्पित किया। तिनि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। क्यों करें बिनह विदेह, क्यों विदेह मूर्ति सावरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी, होने लगी भांवरी। भांवरी पड़ने लगी, भांवरी पड़ने लगी, 7 फेरे होने लगे। और 7 फेरे होने के साथ में कहते हैं कि जन बैठे बरासन, राम जानकी मुदित मन दशरथ भये। तन पुलक पुनि पुनि देखी अपने, सुकृत तरु फल फल नए। राजा जनक और उनकी पत्नी देख के खुश होते हैं कि हम कौन सा ऐसा भाग किए थे कि हमारे यहाँ सीता का जन्म हुआ। और सीता के जन्म होने पर विश्व विजयी राम का हम जोड़ी देख रहे हैं। भरी भुवन रहा उछाह, राम विवाह भा सब ही कहा। यही भांति वरन सिरात रसना, एक यह मंगल। हमारी रचना के पास, हमारे जीव के पास ऐसा पावर नहीं है, शक्ति नहीं है जो भगवान के राम के विवाह का वर्णन कर सके। तब जनक पाई वशिष्ठ आयस, ब्याह साजी सवारी के। मांडवी सुकीरत उर्मिला, मरी लई हकारी के। इसमें एक घटना हुई कि एक मंडप में 4 दुल्हन,
और 4 दूल्हा। कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीत प्रीति समेत करी सो ब्याह निप भरत ही दई। मांडवी, सुरकीरत, उर्मिला, इन तीनों को और बुला लिया गया और बुलाने के बाद जो है चारों भाइयों की शादी वहीं पर हो गई। और इस प्रकार से एक मंडप में 4 शादी। भगवान का कितना बड़ा ये उदाहरण है कि खर्चे भी कम हुए और भगवान की शादियां भी हो गई। अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों मिले और वहां पर कितना आनंद मिला। जानकी लघु भगिनी सकल सुंदर, शिरोमणि जानकी सुतनय दीनी, ब्याह लखन सकल विधि सन्मान के। जानकी की छोटी बहन की शादी लक्ष्मण जी से। यही नाम श्रुत की रति सुलोचन, सुमुख शुभ गुण यागरी। रिपुसूदन की शादी सुकृत से हुई। अनुरूप बर दुलहिन परस पर लखी सुरति, हर सही सुंदरी सुंदर वरण सह सब एक, मंडप राज ही जन जीव उर चारों अवस्था, विभुन सहित विराज ही। तो इस तरह से चारों भाइयों की शादी एक ही मंडप में हो गई। और अगली कथा फिर हम कहेंगे, क्योंकि शंकर भगवान को यही अच्छा लगता है कि अगर कोई राम की कथा कहे तो भगवान शंकर बड़े प्रसन्न होते हैं। शंकर जी को राम जी प्रसन्न होते हैं, राम जी को शंकर जी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए आज सोमवारी है, सावन का महीना है। भगवान राम को खुश करने के लिए राम की कथा अगर होती है तो भगवान राम खुद होते हैं। और भगवान श्री शिव जी के आराध्य हैं भगवान श्री राम, और राम जी के आराध्य हैं श्री शिव जी। इसलिए राम जी और शिव जी की चर्चा हमेशा सावन के महीने में होने से दोनों देवता खुश रहते हैं। चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, जग में सुंदर हैं दो राम। भगवान सब हमारे हैं, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं। आज कथा का विश्राम यहीं पर। अगली में रामचरितमानस के माध्यम से आप मानस ज्ञान के अंतर्गत 364 भाग सुन रहे हैं। और कोशिश यही रहेगी कि हम आपसे हर एक एपिसोड में मिलते रहें। राम की चर्चा खुद तो सुनिए, अगर आपको अच्छी लगे बातें दूसरे को भी सुनाइए, क्योंकि राम की कथा जितना कहें सुने और दूसरे को बताएं, यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। जीवन का आनंद क्या है कि जब तक जिंदगी है किसी भी हाल में राम की कथा कह लीजिए, कथा सुना दीजिए, राम की कथा पढ़ लीजिए। मतलब किसी रूप में भाव कुभाव अलखया लसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। भगवान की राम की कथा कहना, सुनना, बोलना, पढ़ना, जिस भाव में आपको आ जाए वो करना चाहिए। बड़ा सौभाग्य है कि सावन के महीने में पहले सोमवार को हमने आपसे इस कथा का आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हम तो एक तुच्छ प्राणी हैं, जीव हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हम भगवान की कथा को, भगवान के नाम को सबके सामने कहें। वैसे तो मेरी बुद्धि मंद है, पर फिर भी तुलसीदास ने अपने को कहा था और हम लोग उनसे बहुत मंद हैं। मतिमंद तुलसीदास हूँ तो पायो विश्राम। भगवान के नाम से आदमी के मन में विश्राम होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोमवारी की शुभकामना। हरि ओम।